नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद आर.एस. बाबू पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने विलोम शब्द की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द देख लिए थे। अब नेक्स्ट जो विलोम शब्द है उनको देखेंगे, साथ ही उनके साथ विलोम शब्द की प्रश्नोत्तरी भी करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना विलोम शब्द है पहला, उत्तम। उत्तम का विलोम होता है अधम। उपचय का होता है अपचय। उपचय या उन्नति। उन्नति का होता है हानि। उत्तर का होता है विलोम दक्षिण। उन्मिलन का होता है निमिलन। उन्मिलन यानी होता है खिलना। उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। उत्तरार्ध का होता है पूर्वार्ध। उत्थान का विलोम होता है पतन। उदय का विलोम होता है अस्त। उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह। उदात्त का विलोम होता है अनुदात। उदात्त यानी दोस्तों होता है ऊंचा। उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नत का विलोम होता है अवनत। उद्घाटन का होता है विलोम समापन। उन्मूलन का विलोम होता है स्थापन या रोपण। उदयाचल का होता है अस्ताचल। उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय। उग्र का विलोम होता है सौम्य। उद्धत का विलोम होता है विनीत। उभरा का विलोम होता है दशा। उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका। उपत्यका दोस्तों वो होती है जो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि होती है, उसको उपत्यका भूमि कहते हैं। और पहाड़ के जो ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे अधित्यका भूमि कहते हैं। उपमान का विलोम होता है उपमेय। उपचार का होता है अपचार। उषा का विलोम होता है संध्या। उषा यानी जो सुबह का समय होता है, जिस समय सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस समय कहते हैं उषा काल। और संध्या का समय होता है शाम। उच्छ्वास का होता है निश्वास। उज्ज्वल का होता है धूमिल। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। उल्लास का विलोम होता है विषाद। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। उष्ण का विलोम होता है शीत। उऋण का विलोम होता है ऋणी। उद्दार का विलोम होता है अनुदार। उद्भव का विलोम होता है अवसान। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उपजाऊ का विलोम होता है अनुपजाऊ। उर्वर का विलोम होता है अनुर्वर। उधर्व का विलोम होता है अधर। अधर यानी नीचे, उधर्व यानी ऊपर। उधर्वगामी का होता है अधोगामी। ऋजु का होता है वक्र। ऋजु यानी होता है सीधा। वक्र यानी होता है टेढ़ा या तिरछा। ऋत का होता है अनिऋत। ऋत यानी सत्य, अनिऋत यानी असत्य। ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। एकता का विलोम होता है अनेकता। एकाग्र चित्त का विलोम होता है अन्यमनस्क। अन्यमनस्क हो जाएगा। एकार्थ का विलोम होगा अनेकार्थक। एकाकी का विलोम होगा समग्र। आगे नेक्स्ट है, एक का विलोम होता है अनेक। एकत्र का विलोम होता है सर्वत्र। एकाग्र का विलोम होता है चंचल। एकांत का विलोम होता है अनेकांत। एकाधिकार का विलोम होता है सर्वाधिकार। एडी का विलोम होता है चोटी। एकल का विलोम होता है सकल। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनेश्वरीय। ऐहिक का मतलब होता है पारलौकिक। ऐहिक का पारलौकिक विलोम हो गया। एके का होता है अनेके। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य। ओजस्वी का विलोम होता है दोस्तों निस्तेज। ओजस्वी कह दो या तेजस्वी कह दो, एक ही बात है। औदार्य का विलोम होता है अनौदार्य। औपचारिक का विलोम होता है अनौपचारिक। कठोर का होता है मृदु या कोमल। कपट का विलोम होता है निष्कपट। कल्याण का विलोम होता है अकल्याण। कड़वा का होता है मीठा। क्रम का होता है व्यतिक्रम। अब हमें इससे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जैसे क्रम आ गया तो ऑप्शन में हमें अक्रम दिया हुआ भी मिल सकता है, सक्रम दिया हुआ भी मिल सकता है, लेकिन इसका विलोम होगा व्यतिक्रम। ये सारे इम्पोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड विलोम शब्द है। कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। कार्य का होता है अकार्य।
कपूत का विलोम होता है सपूत। कमजोर का होता है बलवान। कमी का होता है वृद्धि या बेसी। कर्कश का होता है मधुर। कर्कश वो होती है जो कानों को अप्रिय जो ध्वनि लगती है उसको बोलते हैं कर्कश। कलंकित का विलोम होता है निष्कलंक। कल्पित का होता है यथार्थ। कारण का होता है अकारण। कानूनी का विलोम होता है गैर कानूनी। कुरूप का विलोम होता है सुंदर। कापुरुष का विलोम होता है पुरुषार्थी। कलुषित का विलोम होता है निष्कलुष। कसूरवार का विलोम होता है बेकसूर। कटु का विलोम होता है मधुर। कटुभाषी का होता है मृदुभाषी। कदाचार का विलोम होता है सदाचार। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। कोप का विलोम होता है कृपा या अनुग्रह। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। क्रोध का होता है क्षमा। कोमल का विलोम होता है कठोर। कुबुद्धि का होता है सुबुद्धि। कुबुद्धि यानी बुरी मति वाला या बुरे विचारों वाला। सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि है। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। क्रिय का विलोम होता है विक्रिय। काल्पनिक का होता है वास्तविक। कायर का होता है डरपोक या कायर या डरपोक का होता है निडर। अनेक का होता है कसूर का होता है दोस्तों बेकसूर। कुमार्ग का होता है सुमार्ग। कुकृति का होता है सुकृति। क्रूर का होता है अक्रूर या सहृदय। कुपथ का होता है सुपथ। काला का विलोम होता है गोरा। क्रिया का होता है प्रतिक्रिया। कुलदीप का होता है कुलांगार। कुमारी का होता है विवाहिता। कुलटा का होता है पतिव्रता। कुलीन का विलोम होता है अकुलीन। कर्ता का होता है अकर्ता। कलुषित का विलोम होता है निष्कलुष। कृपा का होता है कोप। कृष या पुष्ट का होता है कृष का होता है पुष्ट या स्थूल। कुख्यात का होता है विख्यात। क्रोध का होता है शांति। कोलाहल का विलोम होता है निर्वता। क्षुण का होता है अक्षुण। शूद्र का विलोम होता है विराट। खंडन का होता है मंडन। खरा का होता है खोटा। खल का होता है सज्जन या साधु। खिलना का होता है मुरझाना। ख्यात का होता है कुख्यात। खगोल का होता है भूगोल। खिजना का विलोम होता है रेजना। खुशी का विलोम होता है गम। खुश किस्मत का होता है बदकिस्मत। खाद्य का विलोम होता है अखाद्य। खंडन का होता है मंडन। खास का होता है आम। खुशबू का होता है बदबू। खेद का विलोम होता है प्रसन्नता। खेद यानी होता है दुख। खरीद का होता है बिक्री या फरोख्त। खर्च का होता है आमदनी। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गंभीर का होता है वाचाल या चंचल या चपल। दोस्तों इनमें से एक ही शब्द आएगा हमारे ऑप्शन में। अगर आप एग्जाम देने जाओ तो विलोम शब्द आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें 3 या 4 ऑप्शन में नहीं आते हैं। इसमें से यह बताया गया इनमें से अगर कोई एक शब्द आए तो उसका विलोम यह होगा। गगन का होता है पृथ्वी। गमन का विलोम होता है आगमन। गरल का विलोम होता है सुधा या अमृत। ग्रीष्म का विलोम होता है शीत। गरल का विलोम होता है सुधा। गरल यानी जहर सुधा यानी अमृत। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। गहरा का होता है उथला। ग्रस्त का होता है मुक्त। गाढ़ा का होता है पतला। गुण का होता है अवगुण। गत का होता है आगत। गत यानी गया हुआ। गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। ग्राम का विलोम होता है नगर। ग्राह्य का होता है अग्राह्य या त्याज्य। गुप्त का होता है प्रकट। गम्य का होता है अगम्य। गोचर का विलोम होता है अगोचर। अगोचर यानी जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके इसे कहते हैं अगोचर। गौरव का होता है लाघव। गुरु का होता है लघु। गौण का प्रमुख होता है। गेय का अगेय। घना का छित्रा। घात का विलोम होता है प्रतिघात। अब दोस्तों कन्फ्यूजन करने के लिए घात की जगह घात का विलोम हमारे साथ प्रतिघात की जगह अघात भी दिया हुआ मिल सकता है। गठित का होता है अगठित। घर का होता है बाहर या बेघर। गाठा का विलोम होता है मुनाफा। घृणा का होता है प्रेम। घोष का विलोम होता है अघोष।
चतुर का विलोम होता है मूड, मूड यानी मूर्ख। चिंतित का होता है निश्चिंतित। चर का विलोम होता है अचर। चल का विलोम होता है अचल। चिर का विलोम होता है स्थिर। चेतन का होता है अचेतन या जड़। चप्पल का विलोम होता है गंभीर। चंचल का विलोम होता है स्तर। चेतना का विलोम होता है मूर्छा। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। चिकना का विलोम होता है खुरदरा। चोर का विलोम होता है साहूकार। छली का विलोम होता है निश्चल। छाया का होता है धूप। छदम का विलोम होता है व्यक्त। छूत का विलोम होता है अछूत। जटिल का विलोम होता है सरल। जंगली का विलोम होता है घरेलू या पालतू। जंगम का विलोम होता है स्थावर। जवार का विलोम होता है भाटा। ज्येष्ठ का विलोम होता है लघु। जय का विलोम होता है पराजय। जल का विलोम होता है थल। जन्म का विलोम होता है मृत्यु। ज्योति का विलोम होता है तम। ज्योति यानी प्रकाश या उजाला। तम का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। जागृत का विलोम होता है सुषुप्त। जीर्ण का विलोम होता है अजीर्ण। जीवन का विलोम होता है मरण। जागरण का विलोम होता है निद्रा। जेय का होता है अजय। गेय का होता है अज्ञेय। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था कि हम विलोम शब्द करने के बाद में प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, उसको शुरू करते हैं। कृपा, कृपा का विलोम होता है उद्वेग। कृपा का कोप होता है, सॉरी दोस्तों, कृपा का विलोम होता है कोप। आवेश का अर्थ होता है आक्रोश में आना, जबकि कोप का अर्थ गुस्सा करना होता है। आवेश में व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है। आवेग का अर्थ जोश होता। उद्वेग का अर्थ तेज गति होता है। अचल, अचल का विलोम होता है सचल। स्थिर, अब जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके भी साथ में व्याख्या की हुई है। स्थिर, स्थिर अचल का समानार्थी है। गतिशील एवं सचल में बहुत कम फर्क है। गतिशील का अर्थ होता है जो वस्तु वर्तमान में तेज गति कर रही है। सचल का अर्थ होता है जो वस्तु गति कर तो सकती है लेकिन वर्तमान में वह गति नहीं कर रही है। यह होता है सचल। और चलायमान का अर्थ है जो वस्तु चल तो रही है किंतु उसकी गति तेज भी हो सकती है और धीमी भी। यह होता है चलायमान। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। स्वेच्छा का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अनिवार्य के नीचे स्वेच्छा, तो यहाँ पे व्याख्या की हुई है। स्वेच्छा का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा, जबकि ऐच्छिक का अर्थ होता है कोई भी चीज, वस्तु या व्यक्ति जिससे अपना इच्छा से चुना गया हो, वह होता है स्वेच्छा। अनागत का विलोम होता है आगत। आगत का अर्थ आया हुआ होता है, जबकि विगत का अर्थ बीता हुआ होता है। अवनि का विलोम होता है अंबर। अवनि यानी धरती होती है दोस्तों, यह धरती का पर्यायवाची है। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आसमान का विलोम शब्द जमीन होता है। नभ का विलोम शब्द भूमि होता है। देखिए दोस्तों, आसमान, आकाश, नभ है तो एक ही अंबर के पर्यायवाची, एक ही शब्द के, लेकिन फिर भी जैसे आके आपको मैंने पहले बताया था शुरुआत में, वीडियो जब शुरू किया था विलोम शब्द का पहले, कि जो शब्द जिसमें पूछा गया हो उसी में हमें आंसर देना है। अर्थात ये कि अगर तत्सम में अगर पूछा गया हो तो तत्सम में उत्तर देना होगा, और अगर तद्भव में पूछा गया तो उत्तर तद्भव में, विशेषण में पूछा गया तो विशेषण में, और संज्ञा में पूछा गया तो संज्ञा में उत्तर देना होगा। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। अल्प का विलोम होता है अति। न्यून का विलोम होता है अधिक। अल्प, न्यून, अत्यल्प, जरा सा आदि शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं, किंतु इनका अर्थ अलग अलग है, जो इस प्रकार है। अल्प का होता है कम, न्यून यानी न के बराबर, अत्यल्प यानी बहुत कम या जरा सा, थोड़ा या ज़्यादा कम नहीं। अब देखो दोस्तों, इतना हिंदी के अंदर हमें ध्यान रखना होता है, इतना फर्क होता है। देखिए, अल्प, न्यून, अत्यल्प, जरा सा, ये शब्द एक सा प्रतीत होता है, लेकिन इनका अर्थ अगर गहराई से देखे जाए
तो अर्थ अलग अलग निकलता है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उच्च का विलोम होता है निम्न। नत का नत एवं अवनत दोनों समानार्थी है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अनुराग का विलोम होता है विराग। वियोग का अर्थ है बिछुड़ना। अनुराग का अर्थ होता है आसक्त होना। विराग का अर्थ होता है आसक्ति का त्याग करना। वितरागी का अर्थ होता है आसक्ति का त्याग करने वाला व्यक्ति। अराग हिंदी में कोई शब्द नहीं है जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ विपरीत होता है, जबकि विरोधी का अर्थ विरोध करने वाला व्यक्ति होता है। सही का विलोम होता है गलत। निम्न का विलोम होता है उच्च। साथ में बाकी जो शब्द दिए हुए हैं उनकी भी व्याख्या करते चले जा रहे हैं। अर्जन का विलोम दिया हुआ है व्ययन। व्ययन का अर्थ खर्च करना होता है, जबकि अर्जन का अर्थ त्यागना होता है। विनाश का विलोम सृजन होता है। यह वर्जन है, ये ऊपर है अर्जन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अधितेका। अधितेका का विलोम होता है उपतेका। अधितेका जो अभी हमारे विलोम शब्द में आया था, अधितेका का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उपतेका का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। वन तेका एवं अभितेका हिंदी में कोई शब्द नहीं है, यह हमारे कन्फ्यूजन करने के लिए आई हुई है। वन स्थलीय वन क्षेत्र को कहते हैं। अमर का विलोम होता है मृत्य। मृत्यु का अर्थ होता है मरने वाला, किंतु अभी मृत्यु के निकट नहीं हो। मरणासन का अर्थ जो मृत्यु के निकट है, यानी मरने वाला है। असुर का विलोम सुर है। मानव का विलोम दानव है। आकस्मिक का विलोम होता है सामयिक। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक होने वाला। सामयिक का अर्थ होता है समयानुसार होने वाला। अनुमानित का अर्थ होता है जिसका अनुमान किया गया हो। पूर्वाभाषित का अर्थ होता है जिसका पूर्व में आभास हो गया हो। दैनिक का अर्थ होता है रोजाना घटित होने वाला। आघात का विलोम होता है अनाघात। आघात का अर्थ है प्रहार करना। अनाघात का अर्थ है प्रहार न करना। आघात एवं साघात एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। खल का विलोम होता है सज्जन। स्वामी का विलोम होता है सेवक। संत का विलोम शब्द होता है असंत। साधु का विलोम होता है असाधु। पंडित शब्द का विलोम होगा तो पंडित शब्द का विलोम होता है मूर्ख। अज्ञानी का अर्थ होता है जिसे ज्ञान न हो। मूर्ख का अर्थ होता है ना समझे। मूढ़ का अर्थ होता है महामूर्ख। नेक्स्ट है नक शब्द का प्रतिलोम है, तो नक शब्द का प्रतिलोम सिक होता है। जो अन्य शब्द दिए हुए हैं उनका भी देख लेते हैं। इसी तरह वाकिफ का विलोम शब्द नावाकिफ होता है। हे शब्द का विलोम नहीं है, तो हे शब्द का विलोम नहीं है घृणा नहीं है। हे यानी होता है प्रेम स्नेह प्यार। इसी तरह शायद का विलोम शब्द अवश्य होता है। शायद यानी इसमें निश्चित संभावना नहीं हो, और अवश्य में निश्चित होता है। साहस शब्द का विलोम है, तो साहस का होता है भीति। साहस का अर्थ है किसी कार्य को निडर होकर करने की हिम्मत। भीति का अर्थ है अनिष्ट की तीव्र आशंका। डरना का अर्थ है अनिष्ट होने की आशंका से ग्रसित होना। इज्जत शब्द का विलोम होगा तो इज्जत शब्द का होता है पर्याप्त। इज्जत का अर्थ होता है कम। पर्याप्त का अर्थ होता है ज्यादा या जितना चाहिए उतना। प्रचुर का अर्थ होता है पर्याप्त से ज्यादा। दाता शब्द का विलोम नहीं है, तो दाता शब्द का विलोम दानी नहीं है, क्योंकि दाता और दानी तो एक ही शब्द है, एक ही बात है। कृपण होता है कंजूस होता है सोम। इसी तरह पेना का विलोम शब्द भोधरा होता है। विनीत शब्द का विलोम है, तो विलीन शब्द का विनीत शब्द का हो जाएगा उद्दंड। इसी तरह अनेक का विलोम शब्द एक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्य का विलोम है, तो मुख्य का विलोम गौण होता है। प्रधान या प्रमुख शब्द मुख्य के समानार्थी शब्द है। हे का विलोम प्रेय होगा। निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है,
तो स्तुति का निंदा, यह ऑप्शन सही है। अन्य विकल्पों में सही विलोम होंगे तो संग का हो जाएगा निसंग, संग का असंग नहीं होता है। आकाश का विलोम होता है पाताल। अवनत का विलोम होता है उन्नत या नत। नेक्स्ट है निम्न में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। तो रुक्ष का हो जाएगा स्निग्ध। अन्य विकल्पों के सही विलोम शब्द होंगे दोस्तों, दुर्जन का हो जाएगा सज्जन, मेहमान का हो जाएगा मेजबान, वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। नेक्स्ट है निम्न विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें प्रश्न पूरा पढ़ना है। लास्ट में पूछा क्या सही है अथवा सही नहीं है। तो विज्ञ का अभिज्ञ, जबकि विज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। पराशरण का होता है संकुचन। ओजस्वी का होता है निस्तेज। नागरिक का होता है ग्रामीण। नेक्स्ट है निम्न में से गलत विलोम शब्द को चुनिए। तो गलत हो जाएगा इसमें भेद, भेद का विलोम होता है अभेद, जबकि सफल का विलोम होता है असफल, जो कि सही दिया हुआ है। रित का विलोम होता है अनरित। समा का विलोम होता है दंड। निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो नहीं हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा परोपकार। परोपकार का क्या होता है विलोम उपकार, यह गलत दिया हुआ है, जबकि होता है अपकार। तरुण का होता है वृद्ध। उग्र का होता है सौम्य। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नेक्स्ट है संकीर्ण का सही विलोम शब्द है। तो संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। नेक्स्ट है इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसी तरह स्मृत का विलोम शब्द होगा विस्मृत। निम्न विलोम शब्द युग्मों में से गलत शब्द युग्म है। तो क्रिया, क्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। दोस्तों ऐसे कुछ शब्द है जैसे घात का मैंने आपको बताया था प्रतिघात, ये हमें ध्यान रखना है। अ और प्रति का इसी प्रकार देख लेते हैं। परवर्ती का हो जाएगा निर्वर्ती। निंदे का हो जाएगा वंदे। सृजन का हो जाएगा संहार। नेक्स्ट है जो सही नहीं है उसे छांटिए। तो विनीत का हो जाएगा उद्दंड। चतुर का है मूड। मूक का होता है वाचाल, जबकि वाद्य का विलोम होता है प्रतिवादी। यह हमें कन्फ्यूजन करने के लिए वाद्य का अवाद्य भी दिया हुआ मिल सकता है, विवादी भी दिया हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द युग में नहीं है। तो वाद्य का प्रतिवादी यह सही है। तृष्णा का वितृष्णा। संयोग का वियोग, जबकि संकल्प का विकल्प होता है। निम्न में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उसे चुनिए। तो एक दूसरे के दोस्तों परितोष का पारितोष नहीं होता, परितोष का विलोम होता है अपरितोष। सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध। योगी का होता है भोगी। स्मरण का होता है विस्मरण। नेक्स्ट देख लेते हैं विधि शब्द का विलोम है। तो विधि का दोस्तों होता है अविधि। सुविधि का अर्थ होता है अच्छी विधि। निर्विधि शब्द हिंदी में अशुद्ध है। सापेक्ष शब्द का विलोम होगा। तो सापेक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है जो दूसरों पर आश्रित हो। निरपेक्ष का अर्थ होता है तो दूसरों पर आश्रित न हो। पक्षपाती का अर्थ होता है किसी का पक्ष लेने वाला। तटस्थ का अर्थ होता है किसी का पक्ष न लेने वाला। सपक्ष का अर्थ होता है पक्ष सहित। तो हमें यह बातें भी ध्यान रखनी है, निरपेक्ष है, पक्षपाती है, तटस्थ है, इनका क्या अर्थ होता है और इनका विलोम क्या होता है। नेक्स्ट है शूद्र शब्द का विलोम नहीं है। तो शूद्र का विलोम नहीं है। तो शूद्र का अर्थ एक तरह से देखा जाए तो विशाल भी होता है, क्योंकि शूद्र का अर्थ महान भी है, बृहत भी है। इसका अर्थ बड़े से लिया गया है यहाँ पर, जबकि छोटा है यह इसका विलोम है। तो इसका मैं पूछा है कि विलोम नहीं है, तो छोटा इसका विलोम नहीं है, शूद्र शब्द का विलोम नहीं है। इसी तरह धृष्ट का विलोम शब्द शालीन होता है। क्षणिक का शब्द, क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक है। तो क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक का अर्थ होता है जो कम समय के लिए हो या थोड़ा समय के लिए हो, जबकि शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा से जो निरंतर रहता हो वह होता है शाश्वत। इसी तरह विलास का विलोम शब्द तपस्या होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। श्लाघा का विलोम शब्द होता है निंदा। स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। प्रशंसा एवं स्तुति एक दूसरे के समानार्थक है। निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना,
बुराई का अर्थ होता है बुरा होने का भाव। संपन्न शब्द का प्रतिलोम है तो संपन्न का शब्द का प्रतिलोम हो जाएगा विपन्न। तो दोस्तों हमने अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द भी देखे, साथ में प्रश्नोत्तरी भी देखी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।